हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गर्ली स्टडी। आज हम क्लास 10th के इंग्लिश के बुक जो है फर्स्ट फ्लाइट उसका चैप्टर सेकंड लेके आए हैं। तो चैप्टर सेकंड है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आज़ादी की तरफ लॉन्ग वॉक। यही उनका जो चैप्टर बुक है उसका एक पार्ट यहाँ दिया गया है। नेल्सन रोहिल्ला मंडेला, उन्हीं के थ्रू ये लिखा गया है। तो बिफोर यू रीड दिया गया है, अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपुल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। लोगों को उनके रंग के हिसाब से सेपरेट करना ही अपार्थाइड कहलाता है। कैन यू से विच ऑफ थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो हैज सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। थोड़े ही दिन पहले ऐसा तीन जो नीचे नाम दिया हुआ है, यूएसए, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कौन सी कंट्री है जिसमें ये टाइप का सिस्टम, इस नाम का सिस्टम था? तो वो है साउथ अफ्रीका। हैव यू हर्ड नेल्सन मंडेला मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस उसका पार्टी था नेल्सन मंडेला का, स्पेंड ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। मंडेला हैज़ टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। तो अपार्थाइड के अगेंस्ट, अपार्थाइड क्या था? एक पॉलिटिकल सिस्टम था जो कि लोगों को उनके रेस के मतलब कलर के हिसाब से सेपरेट करता था। तो दिया गया है कि नेल्सन मंडेला जो है, उनका अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है अपार्थाइड के लिए पूरी ज़िंदगी लड़ता रहा। मंडेला को 30 साल जेल में भी रहना पड़ा। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता था कि अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शन कब हुआ, तो 1994 में। एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन, और नए नेशन की, नए देश की, नए जगह की जो थे वो मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, ये उनके ऑटोबायोग्राफी की एक छोटी सी जीवनी की एक छोटी सी एक्सट्रैक्ट है, पार्ट है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला स्पीक अबाउट हिज हिस्टोरिक ओकेजन, एक उद्घाटन के बारे में दिया गया है यहाँ पे कि एक हिस्टोरिक, ऐतिहासिक उद्घाटन, द इनोगुरेशन। कैन यू गेस व्हेन द ओकेजन माइट बी, क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि ओकेजन कब है? Check your guess will this news item from BBC of 10 May 1994. So Mandela becomes South Africa's first black president. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. 3 सेंचुरी वाइट के रूल के बाद मंडेला जो है पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वॉन 252 ऑफ 400 सीट्स इन फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन अफ्रीकाज हिस्ट्री। अफ्रीका के हिस्ट्री में मंडेला का जो टीम था, जो पार्टी थी, वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस 252 सीट जीती 400 सीटों में। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर में ये इनॉग्रेशन समारोह हुआ। टुडे अटेंडेड बाय पॉलिटिशियन एंड डिग्नेटरी, गणमान्य लोगों और पॉलिटिशियन के साथ फ्रॉम मोर देन 140 कंट्री अराउंड द वर्ल्ड, पूरे दुनिया के 140 देश से भी अधिक के लोग आए हुए थे। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन वन बाय अनदर, एक से दूसरे पर अत्याचार, अब यह जगह, यह मिट्टी कभी भी नहीं सहेगा, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। और वो अपने एड्रेस में कहते हैं, जुबिलियंट सीन ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड सेरेमनी विथ ब्लैक्स। एक जो उत्साही दृश्य था वो प्रेटोरिया के गली में फॉलो किया जा रहा था। सेरेमनी विथ ब्लैक, वाइट एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर, काले, उजले और रंगीन लोग सब एक साथ मना रहे थे साथ साथ। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वोमेन एंड चिल्ड्रेन ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस्ड विद जॉय। 1 लाख से अधिक साउथ अफ्रीका के मैन, वोमेन और बच्चे, एक ही रेस के सभी कलर के जो लोग थे, वो साथ में डांस भी कर रहे थे और गा भी रहे थे। अब यहाँ है 10th में डाउन ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई का जो सवेरा था वह ब्राइट यानी चमकीला और साफ नजर आ रहा था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पास्ट के कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइड बाई डिग्नेटरीज, कुछ दिनों पहले से मैं गणमान्य लोगों से बहुत ज़्यादा मिल रहा हूँ और प्लीजेंटली उनसे मिल रहा हूँ। एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वेयर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनोग्रेशन, इस उद्घाटन समारोह से पहले बहुत सारे लोगों से मिल रहा हूँ जो कि अपना रिस्पेक्ट हमसे मिलने के लिए और देने के लिए आए हैं। द इनोग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल। साउथ अफ्रीका के इस मिट्टी में यह इनोग्रेशन, यह जो उद्घाटन समारोह है, वो सबसे बड़ी गैदरिंग होगी, सबसे बड़ी लोगों की जुटावट होगी। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म बाय यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया के ये जो एम्पी थिएटर है, लवली सैंडस्टोन का जो बिल्डिंग है एम्पी थिएटर, उसमें प्रिटोरिया में ये सेरेमनी टुक प्लेस हो रहा है, सेरेमनी हो रहा है। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, बहुत 40 सालों से लगभग
ये जो है वाइट सुप्रीम मतलब उजले लोगों का यह राज्य था। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो ये कहा जा रहा है कि अब ये रेनबो गैदरिंग हो गया। मतलब क्वेश्चन भी आ गया कि रेनबो गैदरिंग क्यों कहा गया, क्योंकि रेनबो में जो है विविग्योर कलर होते हैं, डिफरेंट कलर होते हैं। इसी तरह से अब यह रेनबो गैदरिंग इसलिए होगा क्योंकि कोई एक खास इस पर रूल नहीं करेगा, हर तरह के लोग इसमें होंगे। दैट इज वाई इट इज सेड दैट इट इज रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर एंड नेशन ऑन दैट लवली ऑटम डे। यहाँ ऑटम डे इसलिए कहा गया है 10 मई को क्योंकि 10 में वो जो है तो अफ्रीका जो है वो साउथ पोल में पड़ता है और मई में वहाँ ऑटम होता है, इसलिए वहाँ कहा गया है कि 10 मई ऑटम का दिन था। आई वॉज एकम्पनीड बाय माई डॉटर जेनानी। मैं अपनी डॉटर जेनानी से एकम्पनी हुआ ऑन द पोडियम मतलब मंच पर। मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट स्वर्न इन एज डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो यहाँ एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कौन फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के लिए गए थे। तो यहाँ सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट में थे मिस्टर डी क्लार्क, जिन्होंने पहली शपथ खाई थी। उसके बाद अब है थाबो मबेकी वाज स्वॉर्न एज अ फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो वहाँ कौन कौन थे? सबसे पहले थे मिस्टर डी क्लार्क, जिन्होंने सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट का शपथ खाई। उसके बाद थाबो मबेकी ने फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ खाई। व्हेन इट वाज माय टर्न, अब नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं अब मेरी बारी थी। आई प्लेग टू ओबाय एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा आश्रित महसूस कर रहा हूँ कि आज यह कॉन्स्टिट्यूशन को मुझे अपनी तरफ झुकने का मौका दिया और यहाँ के लोगों को। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, वहाँ बैठे जमा हुए सभी गेस्टों को और यहाँ जो लोग देख रहे हैं पूरी दुनिया के उनसे मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू, यहाँ आज हम सब यहाँ आए हैं, बाय आवर प्रेजेंस हियर, अपना उपस्थिति देने के लिए, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, यहाँ ग्लोरी और आशा को अपनी न्यूबॉर्न लिबर्टी जो नई आज़ादी है उसको दिखाने के लिए आए हैं। आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। आगे क्वेश्चन भी है कि इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर क्यों कहा गया था? इसलिए कहा गया था क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपनी जान देनी पड़ी थी इसके कारण। तो उसी नए आज़ादी के लिए आज यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर से लोग फ्री हुए हैं। दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो कि बहुत लंबा चला। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। तो आज वह सोसाइटी जन्मी है जिसपे पूरी ह्यूमैनिटी को प्राउड हो गई, पूरी मानवता को गर्व होगा। वी हु वेयर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, हम लोग जो कानून से बाहर हैं बहुत जल्दी नहीं, थोड़े दिन पहले ही, हैव टुडे बीन गिविंग द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट द नेशंस द वर्ल्ड ऑन आवर सॉइल। यहाँ इसलिए कहा गया है कि कानून से बाहर थे क्योंकि इन्होंने सारे रूल रेगुलेशन तोड़े थे, लेकिन कह रहे हैं कि अब उन्हीं को मौका दिया गया है कि अब नेशन को संभाले, अपनी मिट्टी को संभाले। वी थैंक ऑल आवर डिस्टिंग्विश इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजिशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस फॉर पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी। मैं यहाँ उन सभी जो लोग यहाँ बाहरी मेहमान आए हैं उन सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा जो यहाँ आज एक जगह जुट के और अपना हक अदा किए हैं और दूसरे कंट्री के एक आम जीत को मनाने के लिए, हमारी जस्टिस के लिए, न्याय के लिए, शांति के लिए और ह्यूमन डिग्निटी के लिए, मानव के सम्मान के लिए। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। अब हम लोगों ने अंत में अपनी मुक्ति पाली है। वी प्लेड आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपुल फ्रॉम द कंटिन्यू बॉन्डेज ऑफ, और हम कसम खाते हैं कि अब जो कंटिन्यू बॉन्डिंग जो चीज़ अभी तक चल रहा था उससे अपने लोगों को मुक्त कराएंगे। पोवर्टी, गरीबी से, डिप्रेशन, वंचित से, जिस चीज़ से वो लोग वंचित हैं, सफरिंग, जिस चीज़ से वो गुजर रहे हैं, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर और अदर डिस्क्रिमिनेशन, जितने भी तरह के भेदभाव हैं, गरीबी है और जिस चीज़ से वो वंचित हैं, वो सब चीज़ को भी वो कसम खा रहे थे नेल्सन मंडेला कि उनको फ्री कराएंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन सेल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। और यह मिट्टी जो है अब किसी का ऑपरेशन, किसी का अत्याचार दूसरे पे नहीं सहेगी। द सन सेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट। और यहाँ का जो सूर्य है वो अब कभी भी नहीं सेट होगा, नहीं डूबेगा और हमेशा ह्यूमन का जो आज़ादी है वो इसी तरह बरकरार रहेगा। लेट फ्रीडम रेंज, यहाँ की आज़ादी बरकरार रहे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को ब्लेस करे। अब आगे है, ए फ्यू मोमेंट लेटर वी ऑल लाइंड आवर आइज इन ओ एज ए स्पेक्ट्रल अरे ऑफ साउथ अफ्रीका जेट। कुछ सब मिनटों के बाद हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने जब अपनी नज़र उठाई तो
देखा कि जो हेलीकॉप्टर जो होता है वो सब साउथ अफ्रीका के जो जेट हैं वो आकाश में उड़ रहे हैं। हेलीकॉप्टर एंड ट्रूप्स कैरीड रोड्स इन परफेक्टली फॉर्म्ड ओवर द यूनियन बिल्डिंग। और जो यूनियन बिल्डिंग था प्रिटोरिया का, जहाँ पे ये समारोह उद्घाटन हो रहा था, वहाँ पे देखा कि एक अफ्रीका का जो एरे है वो घूम रहा था। इट वाज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स। ये कोई मिलिट्री फोर्स का प्रिसीजन नहीं था, दिखावटी नहीं था, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। बल्कि डेमोक्रेसी के लिए मिलिट्री का यह सम्मान था टू अ न्यू गवर्नमेंट, और नए सरकार की, डेट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो कि फ्रीली और फेयरली इलेक्ट हुआ है। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस। कुछ ही मिनट हुए थे कि जनरल जो थे साउथ अफ्रीका डिफेंस के और जो पुलिस थे, देयर चेस्ट बैक्ड विथ रिबन, उनका मेडल चेस्ट पे लगा हुआ था, छाती पे, मेडल फ्रॉम डेज गॉन बाय, सैल्यूट मी, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया, एंड प्लेस देयर लॉयल्टी, और उन्होंने अपना लॉयल्टी निष्ठा दिखाया। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल of the fact that not so many years before they would not have salute but arrested me। मुझे यह बात एक बार ध्यान में भी नहीं आया कि थोड़े दिन पहले इन्हीं लोगों ने मुझे सैल्यूट नहीं करके अरेस्ट किया था। फाइनली ए चेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट ऑफ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। और चेवरॉन इम्पाला का साउथ अफ्रीका का न्यू जो साउथ अफ्रीका फ्लैग था, काला लाल हरा ब्लू और नीला और गोल्ड रंग का, वो दिखा। द डे वाज सिम्बोलाइज फॉर मी, वह दिन मुझे यादगार रहने वाला था। द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम, दो नेशनल एंथम बज रहे थे, एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, जो उजले लोग दिख रहे थे वो लोग गा रहे थे निकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका, एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो पुराना था एंथम वो गा रहे थे। ऑल दो डैट दे नाइदर ग्रीव अप न्यू द लिरिक्स ऑफ देम दे वंस डिस्पाइज्ड, जो नए नए अभी के जो लोग थे जो डाई स्टीम गा रहे थे, उन लोगों को तो लिरिक्स भी नहीं पता था। दे वुड सून नो वर्ड बाय हार्ट, लेकिन वो अपने दिल से वो शब्दों को पढ़ रहे थे। ऑन द डे द इनॉग्रेशन, उद्घाटन के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं हिस्ट्री के इतिहास के सेंस से ओवरवेल्म था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, अ फ्यू ईयर बिफोर ए बीटर एंजेलो वार जो हुआ था उससे कुछ डिकेड्स पहले, बिफोर माई ऑन वर्ड्स, मेरे जन्म से पहले, द वाइट स्किन पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड ऑफ देयर डिफरेंसेज एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेंस अगेंस्ट अ डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ऑन लैंड। जो कि एंजेलो बोर के मेरे जन्म के पहले एक रूल बना दिया गया, अपार्थाइड के बारे में बताया जा रहा है कि जो काले लोग थे उनको अपने ही लैंड से डोमिनेंस किया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था। द स्ट्रक्चर दैट दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन्स, लेकिन जो चीज़ वो यहाँ कर रहे थे, जो इतिहास वो बना रखा था उन लोगों ने, जो लोग ऑपरेशन कर रहे थे ब्लैक लोगों पे, उन्होंने सबसे बुरा किया था, वो अमानवीय था। सोसाइटी द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, और इस तरह की सोसाइटी बना दी थी कि जो ये दुनिया जानना भी नहीं चाहेगी। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8 डिकेड्स एज ए मैन, आज मेरी 8th डिकेड सिस्टम हैड बीन overturned forever and replaced by one that recognized the right of freedoms of all people regardless of the color of their skin। बल्कि इस तरह से थी कि लोग रिप्लेस कर रहे थे, और मैं उन लोग, आज जितने भी लोग यहाँ नहीं हैं जिनको प्रताड़ित किया गया, मैं आज उन सभी का सम हूँ। Recognize the right of freedom of all people regarding the color of their skin. That day had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of my people। वह दिन उन सभी लोगों के लिए था, अकल्पनीय था, जिनका सेक्रीफाइस हजारों लोगों का हो गया था, मेरे अपने लोगों का हो गया था, वह दिन उनके लिए था। पीपुल हु सफरिंग एंड करेज, लोग जो गुजर रहे थे और जिनके पास साहस था, कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, उनका साहस ना तो कभी गिना जाएगा और ना ही कभी रिपे किया जाएगा। आई फेल्ट दैट, मैं ऐसा सोचता हूँ, एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, मेरे पास उस तरह के और दिन थे, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ दोज अफ्रीकन पेट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, मुझसे पहले जो अफ्रीकन पेट्रियोट्स चल गए, मैं उन सभी का सम हूँ। आज इससे साउथ अफ्रीका के सॉइल पे जितने लोगों ने सेक्रीफाइस किया, उन सभी सेक्रीफाइस का आज मैं जवाब हूँ।
दैट लॉन्ग एंड नोवेल लाइन इंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी। वो जो लंबी लाइन चल रही थी, लोगों के मरने की जो कतार थी, वो ख़त्म हुई और आज मेरे से एक नई लाइन शुरू हुई। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम। मुझे इस बात का दुख है कि मैं उनको धन्यवाद नहीं कर सका। एंड दैट दे वेयर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइस हैज़ वॉट। और इसका भी है कि उन्होंने जो किया, जो बलिदान दिया, उसका प्रतिफल भी वो लोग नहीं देख पाए। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वॉन्ड इन माई कंट्री। जो अपार्थाइड का सिस्टम था, वो बहुत ही ज़्यादा गहरा और अंत घाव दे के मेरे देश को गया, मेरे लोगों को गया। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स। हमने बहुत समय बिताए। इफ़ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट। इस अगर दुख से पूरा जनरेशन नहीं बाहर आता। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटली हैड अनदर अनटेंडेड इफेक्ट्स एंड दैट वाज द it producers the Oliver Tambos, the Walter Silsus, the Chief Lutlis, the Yusuf Dadus, the Bam Fishers, the Robert Suvis of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that like may never known again। इन तरह के जो लोग थे वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। इन सब का नाम बताया जा रहा है कि ये लोग जो हैं जनरेशन बाय जनरेशन इन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया इस चीज़ से बाहर आने के लिए। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन। बल्कि इसके लिए और उन्होंने ऑपरेशन की टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर। एक ऐसा कैरेक्टर बनाने की। माई कंट्री इज रिच। मेरा जो देश है वो बहुत अमीर है। इन मिनरल्स, खनिज में, एंड जेम्स, और जेम्स में। दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल्स, जो कि इसके धरती के अंदर सांस लेता है, रहता है, नीचे रहता है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटर वेल्थ इज इट्स पीपल। लेकिन मुझे हमेशा से पता है कि यहाँ का जो सबसे बड़ा संपत्ति है, एसेट है, वो यहाँ के लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन प्योरेस्ट डायमंड। साफ और ट्रू, एकदम सच, एक प्योर डायमंड की तरह। इट इज़ फ्रॉम दीज कमरेड्स इन द स्ट्रगल। यह उस समय स्ट्रगल की बात है। दैट आई हैव लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। और मैंने उस वक्त साहस का मतलब पढ़ा। टाइम एंड अगेन, समय और फिर। आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लिव्स फॉर एन आइडिया। और लोगों को देखा कि वो अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डाल रहे थे किसी विचार के लिए। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। मैंने लोगों को देखा है, मर्दों को देखा है, उनको टॉर्चर किया जाता था बिना कोई नियम तोड़े। शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रिजलाइंस, अपनी ताकत को दिखाते हुए। दैट डिफाइंस द इमेजिनेशन, जो कि कल्पना को तोड़ता है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मैंने यह सीखा कि करेज जो है, हिम्मत जो है, वह डर का अब्सेंस नहीं है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, इस पर विजय है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। बहादुर आदमी वो नहीं है जो डरता नहीं है, बट ही हु, ये वो हैं, कनक्योर दैट फियर, जो इस फियर से बाहर निकलते हैं, इस डर से बाहर उभरते हैं। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। कोई नहीं है जो अपने रंग के, शरीर के रंग के हिसाब से, उसके स्किन के हिसाब से उनको हेट करने के लिए जन्मता है। और हिज बैकग्राउंड, उसके बैकग्राउंड के हिसाब से, और हिज रिलीजन, और उसकी धर्म के हिसाब से। पीपुल मस्ट लर्न टू हेट। लोग जो हैं वो घृणा करना या नफरत करना सीखते हैं। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वह घृणा करना या नफरत करना भी सीखते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव्स कम मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट। इस तरह से जो प्यार है लोगों के हृदय में बहुत जल्दी आ सकता है। देन इट्स अपोजिट, ना कि नफरत, इसके उल्टा। इवन इन द ग्लिमरस टाइम इन प्रिजन में, जब जेल में इनका जो सबसे ग्लिमरस टाइम था, सबसे बुरा समय जो था। व्हेन माय कमरेड्स एंड आई वाज पुश्ड टू आवर लिमिट, जिनको हमें अपने लिमिट से ज़्यादा परेशान किया जाता था, मारा पीटा जाता था। आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, लेकिन वहाँ भी मैंने एक मानवता का थोड़ा सा साथी देखा था। इन वन ऑफ द गार्ड्स, एक गार्ड में, जो वहाँ गार्ड थे उनमें। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, हो सकता है वो कुछ क्षणों के लिए ही होगा। बट इट वॉज इनफ टू रिस्योर, लेकिन यह काफ़ी था कि मुझे फिर से स्वस्थ करने के लिए। एंड कीप मी गोइंग, और मुझे जो कर रहा था उस चीज़ को आगे बढ़ने में। मैन गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश। आदमी का जो अच्छाई है वो कुछ देर के लिए ध्वस्त हो सकता है, लेकिन कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है, छुपा रह सकता है। एक तरह का ये उजाला है, एक तरह की ये रोशनी है जो कि कुछ देरों के लिए छुपा रह सकता है, आदमी की अच्छाई, लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ टू इन ऑब्लिगेशन। एक ज़िंदगी में एक आदमी के दो एहसान होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, उसके परिवार के प्रति एहसान, और टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन।
एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल। तो यहाँ दो ऑब्लिगेशन मतलब दो एहसान होता है परिवार के तरफ, अपने माता पिता के तरफ, अपनी पत्नी के तरफ, अपने बच्चों के तरफ, और दूसरा ऑब्लिगेशन है अपने लोगों के तरफ, अपनी कम्युनिटी के तरफ, अपनी कंट्री के तरफ। इन अ सिविल ह्यूमन्स, एक मानवीय सोसाइटी इच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन, एक जहाँ लोग अच्छे से रहते हैं उस सोसाइटी में इन दोनों एहसानों को अच्छे से पूरा किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लाइनेशन, लेकिन उनके हिसाब से, एंड एबिलिटीज, क्षमता के हिसाब से। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, एक साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ दोज ऑब्लिगेशन। लेकिन साउथ अफ्रीका के मिट्टी में यही दोनों एहसान को चुकाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव इन ह्यूमन बींग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। एक साउथ अफ्रीका के मिट्टी पे जो लोग ह्यूमन बींग की तरह रह रहे थे, जिनका कलर ब्लैक था, उन लोगों को आइसोलेट किया जा रहा था, अलग किया जा रहा था, पनिश किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, सजा दिया जा रहा था और अपने परिवार से दूर किया जा रहा था। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनविटी रिप्ड फ्रॉम देयर फैमिली। साउथ अफ्रीका के मिट्टी में अगर कोई लोग अपना ड्यूटी निभा रहा है अपने परिवार की तरफ, तो उसको उसके परिवार से अलग किया जाता था। एंड हिज होम, उसको अपने घर से, एंड वाज फोर्स टू लिव ए लाइफ अपार्ट, और उसको फोर्स किया जाता था कि अकेले रहने के लिए। ए टूलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रिवेलियन, और वह उसको एक विद्रोही बनने में मदद करता था। आई डिड नॉट इन बिगिनिंग चूज अ प्लेस ऑफ माई पीपुल एवर माई फैमिली, मैंने अपने परिवार को, अपने लोगों को सबसे पहले चूज किया था अपने परिवार के जगह पे। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपुल, लेकिन अपने लोगों को सेवा करने में आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज सुन एज ए सन, एज ए ब्रदर, एज ए फादर एंड ए हस्बैंड। मैंने यह देखा कि अपने लोगों के प्रति एहसान चुकाने में मेरा जो ऑब्लिगेशन था अपने परिवार के तरफ, वह कम होते जा रहा था, उसके लिए मैं सक्षम नहीं हो रहा था। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ ए हंगर टू बी फ्री, मैं फ्री रहने के लिए, आज़ाद रहने के लिए भूखा नहीं जन्मा था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं आज़ाद जन्मा था। फ्री इन एवरी वे, हर तरह से मैं फ्री था। दैट आई कुड नो, जो कि मुझे याद है और मुझे अभी तक मैं जानता हूँ। फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर हट, मेरी माँ के झोपड़ी के पास मुझे दौड़ने की आज़ादी थी। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, जो क्लियर स्ट्रीम जो थे, जो नदियाँ बह रही थी, उस पर भी मुझे तैरने की पूरी आज़ादी थी। डैट रैन थ्रू माई विलेज, जो कि मेरे गांव से गुजरती थी। फ्री टू रोस्ट मिलीज, मिलीज यहाँ कहते हैं भुट्टा को, मक्का जो होता है जिसको हम लोग रोस्ट करते, पकाते और खाते हैं, उसको भी करने के लिए वो आज़ाद थे। अंडर द स्टार एंड राइड्स द ब्रोड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, जो बुल्स होते हैं उनके जो धीरे धीरे सांड जो होते हैं उनके बैक पे भी घूमने की आज़ादी थी उनको। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड एबिडेड माई कस्टम बाय द कस्टम ऑफ ट्राइब, जब मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ और अपने फादर से मिला और जब कस्टम ये सब ट्राइब से मिला, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय लॉ ऑफ मैन और गॉड, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई थी कोई नियम कानून से, आदमी से और भगवान से। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, मुझे यह तब पता चला जब मुझे लगा कि जो मेरी जो लड़का बचपन की ज़िंदगी है वो भ्रम में है। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन, जब मैं यंग मैन हुआ, जब मैं एक नौजवान लड़का हुआ। डैट माई फ्रीडम हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, मेरी आज़ादी मुझसे ले ली गई है। डैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और यहाँ से मेरी भूख आज़ादी के लिए शुरू हुई। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, शुरू में एक विद्यार्थी के रूप में, आई वॉन्टेड टू फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मुझे सिर्फ अपने लिए आज़ादी चाहिए थी। द ट्रांजिस्टरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, वो आज़ादी जो रात में अकेले रहने के लिए मिलती है। रीड व्हाट आई प्लीज टू, वह पढ़ना चाहता था जो मेरी इच्छा हो। गो वेयर आई चूज, वहाँ जाना चाहता था जहाँ मेरा मन हो। लेटर एज ए यंग मैन इन जोन्सबर्ग, जब मैं एक यंग मैन हो गया जोन्सबर्ग में, आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम फॉर ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, मैं अपनी क्षमता के हिसाब से वो चाहता था जो मैं करना चाहता था। ऑफ अर्निंग माई कीप, मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, द फ्रीडम नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, और मैं चाहता था कि मैं जो पढ़ना चाहता हूँ वो पढ़ूँ, अपने क्षमता के हिसाब से शादी करूँ, मेरा भी परिवार हो, और वो फ्रीडम है उसको लॉ के हिसाब से बंधा नहीं जाए। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नो ओनली वाज आई नॉट फ्री, तब मुझे लगा कि मैं कहीं से आज़ाद नहीं हूँ, बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वे आर नॉट फ्री, मैं अगर कहीं से आज़ाद भी हूँ
तो मेरे भाई बहन भी कहीं से आज़ाद नहीं है। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, यह मैंने देखा कि सिर्फ यह मेरी आज़ादी नहीं है, डेट वॉज curtailed, जिसको ख़त्म कर दिया गया है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक लाइक आई डिड, और उन सभी लोगों का फ्रीडम, आज़ादी ख़त्म कर दिया गया है जिनके तरह मैं दिखता हूँ। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और जिसके कारण मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से मैं जुड़ा। एंड दैट इज़ when the hunger of my own freedom became the greatest hunger for the freedom of my people, और यही थी मेरी भूख, जो मैं सबसे बड़ी हंगर भूख कह सकता हूँ अपने लिए और अपने लोगों के लिए। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, और यह वही सम्मान और रिस्पेक्ट है आज जो मैं अपने लोगों के लिए उतना दिन से किया। That transferred a frightened young man into a bold one, जो कि एक डरपोक आदमी को बहुत ज़्यादा बोल्ड बना दिया। That drove a law abiding attorney to become a criminal, जो कि एक नियम कानून से बंधे हुए लोगों को क्रिमिनल बना दिया। That turned a family loving husband into a man without a home, एक परिवार में रहे जुड़ने वाले लोगों को उसने बेघर बना दिया। That forced a life loving man टू लिव लाइक ए मॉन्क, एक जिंदगी को जीने वाले आदमी को संत बना दिया। आई एम नॉट मोर वर्चुअस एंड सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, मैं ना तो कोई ज़्यादा वर्चुअस था लेकिन सेल्फ सेक्रीफाइसिंग था जैसे कि अगला आदमी है। व्हेन बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, लेकिन मैं यह जान चुका था कि मैं सिर्फ वह गरीबी और लिमिटेड फ्रीडम को नहीं जी सकता हूँ। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वेयर नॉट फ्री, मैं तब अपने आप को अलाउ कर दिया जब मैं समझा कि मेरे लोग फ्री नहीं है। फ्रीडम इज़ इंडिविजुअल, आज़ादी एक का है। द चेन ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल वेयर द चेन ऑफ ऑल ऑफ देम, एक आदमी का चेन नहीं होता, ये चेन उन लोगों का है जो सब यहाँ है, मेरे सारे लोगों का। द चेन ऑफ माई ऑल पीपल वेयर द चेन ऑफ मी, और वही चेन मुझसे भी शुरू है। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज ऑपरेस्ड, वो जो ऑपरेसर है, जो परेशान करता है, वो भी वैसा ही है जो ऑपरेस्ड करता है। जो ऑपरेसर है, जिसको परेशान किया जाता है, और जो परेशान करता है, वो दोनों आज़ाद होना चाहते। ए मैन हु टेक अवे अनदर मैन फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, एक आदमी जो कि दूसरे आदमी की आज़ादी ले लेती है, जो प्रिजन में, जेल में रहता है, वो भी हेटर है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडनेस, उसको उन सभी चीज़ों से दूर रखा गया है, प्रिजुडिस से, बिना किसी कारण के उसको उसके नियम कानूनों से दूर रखा गया है, बिना किसी कारण के उसको डिसलाइक किया जाता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं पूरी तरह से आज़ाद नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे माई समवन्स इल्स फ्रीडम, अगर मैं किसी और की आज़ादी छीन रहा हूँ, जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं फ्री नहीं हूँ। व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, और मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली गई है। द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड अलाइक आर रॉब्ड, दोनों को रॉब कर लिया गया है ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, और उन दोनों की आज़ादी छीन ली गई है। बिना किसी कारण के किसी को परेशान करना और उसकी आज़ादी छीन लेना, वह अमानवीय है। सो गाइज, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर सेकंड खत्म हो गया है। क्वेश्चन आंसर में कोई डाउट हो तो कमेंट में कीजिएगा, उसका जवाब कमेंट में ही मिल जाएगा। अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा। थैंक यू, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।